बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो 10 है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये भी हम करने वाले हैं। अभी जब रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त इसका यूनिट और है, पुरानी बुक के ऊपर यही इसका जो एक्सरसाइज 1 थी उस वक्त इसका यूनिट का नंबर और था। तो आपने एक्सरसाइज का नंबर जो वीडियो के अंदर को नज़र आ रहा है कि जैसे अभी ये 10 नज़र आ रहा है, इससे परेशानी होना हो सकता है कि यही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर किसी और नंबर पे चला जाए। तो आपने सब इस क्वेश्चन को अपनी बुक्स के साथ टैली करना होता है। अलबत्ता मैं जो भी आपके थंबनेल पे जो आपको नज़र आ रहा होता है वो मैं नई बुक के मुताबिक उसको अपडेट कर देता होता हूँ। लेकिन ये वीडियो में जब कुछ बाद बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये वीडियो के अंदर कुछ और नज़र आ रहा है तो आपने थंबनेल के ऊपर और लिखा हुआ है, थंबनेल के ऊपर मैं नई बुक के मुताबिक उसको चेंज कर देता हूँ, इसलिए वो आपको और नज़र आ रहा होता है। अब इसमें अब बैग है 6 रेड बॉल, एक बैग है, एक थैला है जिसके अंदर 6 रेड हैं, 4 ब्लू हैं, 8 ग्रीन हैं, 5 वाइट हैं और 7 येलो बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली पिक्ड आउट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये टोटल बॉल्स हैं कितनी हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं। तो इन सब को जब हमने प्लस किया 6 + 4 + 8 + 5 + 7, तो ये तो आपको अंदाज़ा होगा क्या कि ये मैंने आर फॉर रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, ये सारों के जो फर्स्ट लेटर थे ये डिफरेंट थे तो इसलिए मैंने फर्स्ट लेटर ही लिख दिया। इन सब को प्लस किया तो ये हो गया 30। तो टोटल 30 बॉल्स हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल इन फ्रैक्शन रेड। रेड का क्या है 6 है, तो जब रेड की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे ऑफ रेड तो आप देखें कि रेड के 6 हैं और टोटल जो होता है वो 30 हैं, 30 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इसको अगर ये जितना कि ये कैंसिल हो रहा हो हमने इसको कैंसिल कर लेना है। ये 6 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 6 1 दा 6 5 दा 1/5। ये इसका फ्रैक्शन में आंसर आ गया इन फ्रैक्शन। फिर कह रहे हैं कि इन डेसिमल भी फाइंड करें और एज अ फ्रैक्शन, इसको डेसिमल में भी कर लें या फिर इसको और एज अ परसेंट या इसको परसेंट में भी कर लें। 1 को अंदर आके 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। तो हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर को परसेंटेज में करना हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो या फिर डेसिमल में अगर हो तो हमें पता है कि डेसिमल में अगर परसेंटेज में करना हो एक शॉर्ट तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ अभी। वो भी जब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.2 के साथ तो ये आ जाएगा 100 को 2 से किया तो 200। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा यानी कि 20%, क्योंकि डेसिमल के इधर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो या इसको मल्टीप्लाई जब भी 100 करना हो तो डेसिमल 2 डिजिट इधर चला जाता है, यानी कि डेसिमल पहले यहाँ पे था तो डेसिमल 2 डिजिट इधर आ गया तो ये 20 बन जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज में करने का यहाँ पे ये भी हम आसान तरीका करेंगे कि जब भी हमने डेसिमल में कर लिया, डेसिमल में जो भी आंसर आएगा उसका डेसिमल 2 डिजिट इधर पर ले जाएंगे राइट साइड पे और साथ ही 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन भी लगा देंगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ब्लू बॉल। तो ब्लू जो वाली है बॉल है वो 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो ब्लू के टोटल 4 हैं तो 4 डिवाइड बाय 30, इनको सेम टेबल से डिवाइड करें तो ये 2 से कट हो रहे हैं, 2 1 दा 2 15 दा 2/15। तो जब इसको हमने अब क्योंकि क्वेश्चन में है कि इनको डेसिमल में भी करें और परसेंट में भी कर लें, तो इसको 2 को अंदर आके जब 15 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाता है 0.13। आगे भी कुछ आएगा लेकिन इतना ही लिखना काफ़ी है। तो जब इसको परसेंटेज में करना हो तो मैंने बताया था कि डेसिमल को 2 डिजिट उठा के इधर ले जाएं। किसी भी नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड पे मूव कर जाता है। तो इसको जब परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका डेसिमल उठा के यहाँ 3 से इस तरफ आ गया, साथ ही परसेंटेज का साइन कर दें तो ये परसेंटेज में भी डायरेक्ट ही होता जाएगा। ये तो अगर आप इस मैथड को समझ गए हैं तो मैथड मुश्किल नहीं है। ये डेसिमल में है, इसको जब भी परसेंटेज में करना होगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, साथ ही परसेंटेज का साइन। तो 100 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को तो उसका डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड पे मूव हो जाता है। तो इसका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 13.0, लेकिन
ज़ीरो फिर आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना इस तरफ पॉइंट लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ 13 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ग्रीन बॉल। तो ग्रीन कितने हैं 8, तो 8 की अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं 8/30। तो इनको भी जब हम सेम टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2 ये 2 से कट हो रहे हैं, 2 4 दा और 2 15 दा, 14 4/15। तो जब हम इसको डेसिमल में करने के लिए 4 को अंदर रख के 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 0.2666, इस तरह करके चलता है। तो लेकिन हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिखना है, तो हम 266 की बजाय इसको 7 कर देंगे, तो ये आ गया इसका डेसिमल में। तो इसको परसेंट में करने के लिए इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, तो हो जाएगा 27%। फोर्थ पार्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वाइट बॉल। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। वाइट बॉल की क्योंकि तादाद हमारे पास 5 है, यानी इसके जो नंबर ऑफ सैंपल हैं वाइट के वो 5 हैं, तो इसका जब हम वाइट की करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, इसका W लिख दिया, तो वाइट 5 है, 5/30। तो ये 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 1 दा, 5 6 दा, 1/6। तो जब हम 1 को अंदर आके 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा 0.16666, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि हमने इसको 2 डिजिट तक लिखना होता है, अगर थर्ड वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर देंगे, तो ऐसे करके 0.17 कर देंगे। तो जब इसकी परसेंटेज करनी होगी तो डेसिमल इसका 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा 17, यानी 17 पॉइंट है ना, लेकिन इस तरह एंड पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट जो है वो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। येलो बॉल की फाइंड करनी है। तो येलो बॉल हमारे पास है 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो 7/30। अब ये क्योंकि सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते 7/30, तो फ्रैक्शन में इसका यही आंसर आ जाएगा। अब डेसिमल में इसको लाने के लिए हम 7 को अंदर रख के फिर 30 से डिवाइड कर लेंगे, तो जब इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0.23333 ऐसे का नंबर जाएगा। लेकिन हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही करना होता है। तो जब इसको परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, तो ये इसका परसेंट में आंसर आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इन परसेंट फ्रॉम द चूजिंग अ ग्रीन और ब्लू बॉल। तो ग्रीन यानी ब्लू की बात कर रहे हैं, तो इसमें ग्रीन और ब्लू का हम पहले टोटल कर लेंगे। ग्रीन देखें 8 हैं और ब्लू इसमें 4 हैं, 4 और 8 कितने हो जाएंगे 12 हो जाते हैं। तो इनकी पहले प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है इन परसेंट, तो परसेंट में फाइंड करनी है। तो इसी तरह इन क्वेश्चंस के बारे में आपको ये भी बताता चलूँ कि बुक के पीछे जो आंसर दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि जैसा ये हमने तो इसको राउंड ऑफ कर लिया कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही, तो ये बिल्कुल मेथड ठीक है। तो बाद दफ़ा स्टूडेंट कहता है कि सर पीछे हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे, वहाँ पे क्यों, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसको जब डिवाइड करते हैं तो 1 ये अगर 0.1666 ऐसे चलता है ना, आगे ये चलता है, इसकी डिवीजन रुकती नहीं है, चलती जाती है। तो उन्होंने कि जब उन्होंने इसको 4 डिजिट तक लिखा है ऐसे करके, और लास्ट वाले को उसने राउंड ऑफ करके 7 कर दिया। तो जब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका डेसिमल 2 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 16.67, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। उन्होंने इस तरह करके इनको राउंड ऑफ किया हुआ। तो मैंने इसको डेसिमल में छोड़ के ना मैंने होल नंबर में इनको कर दिया था, ये जो परसेंटेज में है, इसलिए ये वाला आंसर आया है। तो ये आंसर मेरा जो इस फॉर्म में है ये भी ठीक है। अगर इसको हम करते हैं तो बुक में जैसे ये 2.333 ऐसे चलता जाता है, इसको जब हम परसेंटेज में करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट जब इधर आएगा तो 23.33 ऐसे करके। तो ये इन्होंने डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट तक लिखा है, इसलिए वो डेसिमल इसके ना जो डिजिट है डेसिमल के बाद ज़्यादा आए हैं। तो लेकिन जिस मेथड से मैंने भी करवाया उस मेथड से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये शायद गलत हो गया, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट जो उन्होंने ब्लू और ग्रीन का जो कहा है इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ब्लू और ग्रीन को प्लस करें तो ये टोटल बनता है 12/30। अब इनको सेम टेबल से डिवाइड करें तो ये 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 2 दा और 6 5 दा। और इनको परसेंटेज में करना है तो किसी भी वैल्यू को, इन्होंने इसमें डेसिमल का तो कहा ही नहीं था,
इन्होंने सिर्फ इसमें परसेंट का बोला था, तो ये वाला, ठीक है ना, ओनली परसेंट। तो किसी भी वैल्यू को परसेंट में करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, साथ ही परसेंटेज का साइन, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 0, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, तो ये 40% आते हैं। तो दोनों जो ग्रीन और ब्लू है ना, दोनों की जो परसेंट है वो 40% इनकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें है कि विच 3 बॉल्स टूगेदर है 50% चांस टू बीइंग चूजन, इसमें से कौन से 3 बॉल हैं जिनका टोटल जो चांस है वो 50% होता है। तो ये ऐसे ज़बानी पता करने वाला नहीं है, ये हमने जो इनके आंसर निकाले हुए हैं ये परसेंटेज में, ये वाले, ठीक है ना, ऊपर से लेके ये स्टार्ट से हमने किया था, ये 20% से स्टार्ट किया था, पहला ये वाला था 20%, 13, ये सारे, इन सारों में से हमने फिर देखना है कि किन तीनों, यानी कि उन्होंने 3 बॉल का कहा है, तो कौन से 3 बॉल्स को प्लस करने से 50% आता है। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि कौन से 3 बॉल है जिन तीनों को का चांस 50% है, तो इसमें रेड का देखिए 20 है, ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, रेड का 20 हो गया, उसके बाद ब्लू का हो गया 13, और उसके बाद वाइट का 17। तो ये कौन सा हो गया, रेड प्लस ब्लू प्लस वाइट, इन तीनों को रेड प्लस ब्लू प्लस वाइट इक्वल टू इनके ये परसेंटेज हैं 20%, 13% और ये 17%, इन सब को प्लस करें तो ये 50% है। तो उन्होंने ये पूछा था कौन से 3 बॉल्स हैं जिनको ऐड करने से 50% जिनका चांस है प्रोबेबिलिटी के, तो हमने इसका आंसर लिख देना रेड, ये पूरे स्पेलिंग के साथ, रेड ब्लू एंड वाइट बॉल्स हैव, आगे क्वेश्चन के ऊपर से आपने लिख देना ये विच की जगह पे आ जाएगा रेड ब्लू एंड वाइट, रेड ब्लू एंड वाइट 3 बॉल्स टूगेदर है 50% चांस टू बीइंग चूजन, ठीक है ना, इसकी जगह पे ये 3 जो मैंने कलर बताए हैं वो आ जाएंगे। अब 8th पार्ट है विच 2 बॉल्स टूगेदर हैव 30% चांस ऑफ बीइंग चूजन, तो कौन से 2 बॉल है जिनको प्लस करने से 30 आता है, तो ये हमने इसके यानी कि 30%, तो इनके जो परसेंटेज के साइन है ना उनको हमने ऐड करके उनको देखना कि किन दो को प्लस करने से 30 आ रहा है हमारे पास। तो ये देखें कि जो भी हमने आंसर निकाले हैं, एक इसमें ये 13 है और ये 17 है, 13 और 17 दोनों को प्लस करें तो 30 आता है ना। तो ये कौन से 2 बॉल हैं, एक ब्लू है और एक वाइट है, ठीक है ना, ब्लू एंड वाइट। तो इस तरह करके इनके जो आंसर हमने पहले निकाले हुए हैं दोनों आंसर को प्लस कर लेना है, ये वर्किंग करके साथ ही ब्लू एंड वाइट हमने इसकी विच की जगह पे ब्लू एंड वाइट लिख के आगे सारी स्टेटमेंट यही लिख देनी है।